हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ शेम के बारे में। शेम एक इमोशन है। कभी कभी तो हम सबको ही थोड़ी बहुत शर्म आती है, कुछ गलती हो जाती है ना, ऐसे आ जाती है ना शर्म। और कई बार तो हमने डांट में भी सुना है, ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही होगी ना, आंखों में तो देखो इस लड़की के शर्म ही नहीं है, बिल्कुल भी शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो एक शर्म हया, शर्म कुछ अलग टाइप का होता है। लेकिन एक शेम इमोशन की तरह जब आपको कंट्रोल करने लग जाता है तो बहुत बुरा हाल मचाता है। तो अभी हम समझेंगे कि क्या वो विशियस साइकिल है शेम की, जो एक पर्सन को बहुत अंदर तक ख़राब कर देती है और उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी भी लूप में फंसा सकती है। बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की डिस्ट्रेसिंग इमोशंस को फील करते हुए आपको बहुत मेंटल रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करना है। तो चलिए सीखते हैं। सो मैं बता रही थी कि शेम कभी कभी हम सबको ही फील होती है, नॉर्मल है। और कभी कभी डांट में हम सुनते भी हैं कि ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ पर जो मैं शेम इमोशन आपको समझाने चाह रही हूँ, वो एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाती है। एक पर्सन बहुत सेल्फ क्रिटिकल होता है, सेल्फ डाउट करता है, उसका खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेलियर के एक्सपीरियंसेस आए हों, उसका धीरे धीरे ऐसा बिलीफ बन गया कि वो किसी लायक नहीं है। उसने अपने अंदर बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ सेट कर लिए हैं। अब उसे शर्म आती है लोगों से मिलने में भी, कुछ काम करने में भी। किसी भी तरीके से उसको ऐसा लगता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, उसके अंदर उसे कोई गुण नज़र नहीं आते हैं। और फिर शेम इतना ज़्यादा घेर लेती है उसको कि वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको ज़िंदगी जीने में बहुत मुश्किल आती है। इसकी वजह से उसको बहुत सीवियर सोशल एंग्जाइटी से लेकर फोबियाज तक डेवलप हो जाते हैं। और वो इंसान कई बार किसी काम को करने लायक नहीं रहता। अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं कि एक इमोशन ने इतना ज़्यादा कंट्रोल कैसे कर लिया आपको। तो सबकी लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली लोग अपने बारे में जब इतना सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, वो अपनी वर्थ नहीं फील कर पाते, कुछ गलतियाँ हुई होती है उससे ज़्यादा फील कर गए हैं, कुछ फेलियर्स आए होते हैं उससे ज़्यादा फील कर गए होते हैं, तब वो इस लूप में फंस जाते हैं। तो क्या होता है एक पर्सन जो कि एक शेम की विशियस साइकिल में फंस गया है, उसके साथ समझते हैं। तो यहाँ पर यू गेट ट्रिगर्ड बाई अ सिचुएशन और इवेंट। जैसे कि किसी भी एक सिचुएशन या इवेंट से हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो मैंने बोला शुरुआत ही इस तरीके से भी होती है। एंड जब आप एक बार उस इमोशन को बहुत इंटेंसिटी के साथ फील करने लगे, आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया कि इट्स ओके, गलती तो सबसे हो जाती है। ठीक है, थोड़ी देर हमें किसी चीज़ में ऐसे गलती का एहसास हुआ, हमें थोड़ी शर्म से आई, हमने किसी को कुछ उटपटांग बोल दिया, किसी का जानबूझ के नुकसान कर दिया, या कुछ भी हमें किसी और ने हमें नीचा फील कराया, हमें ऐसा एहसास दिलाया कि हम किसी लायक नहीं है। कुछ भी इवेंट ने हमें प्रीवियसली ट्रिगर किया, क्योंकि वैसे कोई पैदाइशी तो शेम के साथ पैदा नहीं होगा ना, कि उसके अंदर बाय बर्थ ही एक शेम का इमोशन कंट्रोलिंग है। कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इवेंट ही ऐसा करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको वो ट्रिगर से सेट हो जाते हैं आपके अंदर कि सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट सिचुएशंस आती हैं, कोई पर्सन आता है, आपका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही वो ट्रिगर आपको मिलता है, बेसिकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट में पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके साथ जो आपकी कंडीशनिंग आपके दिमाग में पड़ी है, यानी कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो इमोशन को एकदम से वापस से ऊपर ले आता है और आपको वो कंट्रोल करने लग जाता है। तो एक पर्सन के साथ ऐसा होता है कि उसको सिचुएशंस और इवेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लगते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है कि उसकी रिकंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। अगर इस लूप से हमें उसे बाहर लेकर आना है, इस स्पायरल को उससे अलग करना है, तो हमें यहाँ पर रिकंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि जो भी आपके ट्रिगर पॉइंट बन गए हैं, उनको हमें धीरे धीरे फेस करना होगा। तो रिकंडीशनिंग कैसे होती है? डेफिनेटली एक्सपोजर से होती है। और एक्सपोजर करने के लिए, रिकंडीशनिंग के लिए विलिंगनेस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या होता है, योर थॉट्स और बिलीव्स टेक ओवर आपके, क्योंकि खुद के कुछ अपने बारे में बिलीफ बन गए होते हैं, और जैसा एक इंसान का बिलीफ होता है उसी से इन्फ्लुएंस होकर थॉट आते हैं। तो ऐसे पर्सन के बहुत ही कॉमन से बिलीफ होते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस, आई एम अनवर्दी, कुछ इस तरीके के बड़े मोस्ट कॉमन नेगेटिव बिलीफ होते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे जो बिलीफ होते हैं ये नेगेटिव ही होते हैं। अब किसी इंसान का ये बिलीफ है कि आई एम अनवर्दी, आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम बर्डन, कुछ भी इस तरीके के अगर आपके बिलीफ हैं, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में उसी तरीके के थॉट्स आएंगे, क्योंकि थॉट्स तो 70 से 80 हज़ार भी आ सकते हैं। सो बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर ही दिमाग में थॉट्स भिन भिनाते रहते हैं।
तो जब भी वो उस तरीके के थॉट्स किसी के दिमाग में चलते रहेंगे, वो ऐसे डीप सबकॉन्शियस माइंड में अपने वो बिलीफ होल्ड किए हुए हैं, तो उससे बात बात पर वही हेजिटेशन उसके अंदर आएगी, वही उसको शेम फील होती रहेगी, तो वो उसी स्पायरल में, उसी लूप में फंसा रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने बिलीफ्स को डिस्प्यूट करना होता है। और डिस्प्यूट कर कर हम CBT की अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर हम अपने बिलीफ को रीशेप देते हैं, जिसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। सो वो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हम इस तरीके से करते हैं। तो बिलीफ को सबसे पहले तो एक्सेस किया जाता है कि क्या बिलीफ है, फिर उन्हें डिस्प्यूट किया जाता है। पहले देखा जाता है बिलीफ कैसे बने, फिर उन्हें डिस्प्यूट किया जाता है और उनको ऐसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो जब हम एक्सपोजर करा रहे होते हैं तो नए एक्सपीरियंस आते हैं, तो नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो उससे आपके बिलीफ्स क्या होते हैं, जो पुराने बिलीफ हिलने शुरू हो जाते हैं। फिर हम और तरीके से एविडेंस और फीडबैक कलेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से भी, और धीरे धीरे पर्सन का वो बिलीफ चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। और कैसे ट्रिगर होता है ये, यू आइसोलेट, भाई अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेंगे। गेट डिफेंसिव, डिफेंसिव हो जाता है ऐसा आदमी, क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसको शेम फील हो रही है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने आप को फेक करने लग जाते हैं पावरफुल, तो वो उसमें डिफेंस में या तो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे या फिर डिफेंसिव हो जाएंगे, मतलब उसमें एग्रेसिव हो जाएंगे। उनके अंदर की एक फॉल्स एग्रेशन की, वो गुस्से की एनर्जी जो है ना, वो सामने आने लग जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट करना, ऐसे बहस करना, मतलब आर्ग्यूमेंट्स करना, या फिर किसी इंसान को ऐसे क्रिटिसाइज़ करना, या किसी और तरीके से तोड़ फोड़ मचा देना, कुछ भी अपने डिफेंस में वो कुछ भी कर सकते हैं। या अपने फेक सेल्फ को तैयार कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड्डे मारना, बड़ंग, ऐसे जैसे कहते हैं ना, झूठ झूठ कहानियाँ सुनाना, तो अपने डिफेंस में, ताकि उनको वो फील ना हो, क्योंकि वो खुद से अंदर से तो खोखले हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसा अपने आप को जैसे कितने पावरफुल हैं। तो ऐसा भी कर लेते हैं। लैश आउट एंड सप्रेस फीलिंग्स, कई बार बिल्कुल ऐसे बस रो देंगे बुरी तरीके से, बिल्कुल आपा खो देंगे जिसको कहते हैं, और सप्रेस करेंगे आप फीलिंग्स। सो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्शंस देते हैं, किसी का कुछ भी आ सकता है। अब जब आप इस तरीके से रिएक्शंस देते रहेंगे, आप कभी भी अपने आप को रीप्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो हम हमेशा कहते हैं कि ठीक है, ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, रोना आ रहा है, या आपका अकेले रहने का मन कर रहा है, या आप फेक कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी को, किसी भी तरीके से आप अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि जब तक आप अंदर से काम नहीं करोगे, तो तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। कब तक आप उस फेक कॉन्फिडेंस के सहारे झूठ बोलकर या रो कर आप अपनी ज़िंदगी को बिताओगे। तो इन सब से जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इसके बजाय हम बोलते हैं कि आप डीप डाउन, भाई जो आपके अंदर है, चाहे वो बिलीफ है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, एनवायरनमेंट है, कुछ भी है, जो डीप डाउन आपकी कंडीशनिंग है, उसको पूरा ओपन करो। अपने आप को एक लेटर लिखो, और अपने आप को लेटर लिखकर पूरा कन्फेस कर लो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या है, सब कुछ ऐसे पूरा लिख लो। ठीक है। सो ये अच्छी तरीके से आपने अपने अंदर का सारा बवाल है जो पेपर पे आपने लिख दिया। थेरेपिस्ट के साथ हो तो उसके सामने साइकोलॉजिकल वॉमिट कर दो, सब कर दो। अगर अकेले हो, घर पे बैठ कर रहे हो, तो अपने आप को एक लेटर लिख दो, उस लेटर पे सारी वॉमिट कर दो, सब कुछ जो अंदर है निकाल दो। और फिर थोड़ा टाइम बाद जब रिलीफ आ जाएगा वो वॉमिट करने के बाद, उसे दोबारा से रीड करना, तो आपको पता चलेगा, कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, इन इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट नज़र आ जाएंगे। और जब उस पर काम करोगे, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जो निकल कर आएंगे, तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स आपको फील होते हैं, या जो आपका फेक बिहेवियर है, ये अपने आप ही गायब ऐसा हो जाएगा। जैसे एक कहावत है ना, गधे के सर पे से सींग गायब हो गए, बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगा। और देखो, यू जम्प टू कंक्लूजन्स अबाउट व्हाट हैपेंड। अरे बाबा रे, कुछ क्या क्यों हुआ, अपने आप ही कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब क्या है भैया, स्टोरी बना लेते हैं अपने आप ही। अब जब तक अपनी स्टोरी बनाते रहोगे, खुद ही कंक्लूजन ड्रॉ करते रहोगे, अजम्पशन में डील करते रहोगे, तो फिर कैसे होगा कि किसी भी चीज़ के मायने नहीं। यानी कि आप रियलिस्टिक वे में देखना ही नहीं चाह रहे हैं भाई। जब तक आप रियलिस्टिक वे में देखेंगे नहीं, समझेंगे कैसे? और जब तक ढंग से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बदलेंगे कैसे? आप इसी उसमें स्पायरल में फंसे रहते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट से गलती करना बंद कर देना है। भाई मुझे अज्यूम कुछ नहीं करना है, मुझे रियलिस्टिक वे में एविडेंस बेस्ड जो है उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना है। ये मेरी मेंटल हेल्थ का सवाल है। आप किसी ऐसे थके हुए सड़े हुए रेस्टोरेंट में जाओगे जहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही हो, 2-3 दिन का बासी सड़ा हुआ खाना हो, कभी वो कन्फ्यूजन में बोला हो जी अभी ताज़ा बनाया था, आज सुबह बनाया था, कभी कोई शक्ल से ऐसा लग रहा कल बनाया था, आप खाओगे अपनी सेहत के लिए? कभी भी नहीं खाओगे आप।
आप वहाँ से तुरंत चले जाओगे तो सड़ी गली उल्टी सीधी बासी सी इन्फॉर्मेशन जो पता नहीं कैसे खिचड़ी पकाई है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्यों अपने दिमाग को वो देते रहते हो, मानते रहते हो, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करते रहते हो। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इसलिए रिलैक्स, चिल भाई, रियलिस्टिक वे में कनेक्ट हो और अच्छे से समझो। और देखो क्या होता है, स्टार्ट यूजिंग कोपिंग मैकेनिज्म टू मैनेज द ओवरवेल्म। ओवरवेल्म फील करना नॉर्मल है, सभी फील करते हैं, खुशी से भी करते हैं, नेगेटिविटी से भी करते हैं। कौन सी आप बता के इमोशन का जाता है, आधा ही पीक आता है फिर नीचे आ जाता है। तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, हाय हाय मचा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब गए और वो गए, कहीं नहीं जाता, अब गया और अब गया। खुशी से बिल्कुल बावले हो रहे हैं, खुशी में तो लोग रोने लगते हैं ना, बावले हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम बाद जाता है ऊपर और नीचे आ जाता है। अब उस टाइम पर कोपिंग मैकेनिज्म आप जो है ना क्या कहते हैं, जब ओवरवेल्म फील करते हैं तो क्या होता है कोपिंग मैकेनिज्म, कुछ लोग तो मेडिसिन निकाल लेते हैं, ये भी हो जाता है। कुछ लोग अपने आप को वहाँ से एस्केप मार जाते हैं, वो भी हो जाता है। कोई रीअश्योरेंस लेने लग जाते हैं, किसी का और कोई सेफ्टी बिहेवियर उसने बना रखा होता है, अपने दिमाग में कुछ एक्सप्लेन, फेक इमेजेस कुछ भी बना सकते हैं। तो कोई भी सेफ्टी ऐसे आपके कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं अनहेल्दी। कुछ लोग तो एल्कोहल ही लेना कुछ लोग स्मोक करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग किसी और एडिक्शन में लग जाएंगे। क्या है ये अपने आप को और बर्बाद करने वाला है, अपने आप को और गड्ढे में धक्का देने वाला है। तुमको पीछे से कोई पुश नहीं कर रहा, तुम ऐसे करके अपने आप को खुद ही और पुश कर रहे हो, ऐसे धक्का दे रहे हो। क्या हो रहा है ये? रुको, इमोशन है, इमोशन है, आपका इमोशन चला जाएगा जब आप कुछ और करना शुरू करोगे। थॉट के लेवल पर चेंज करोगे, एक्शन के लेवल पर कुछ चेंज करोगे तो इमोशन अपने आप ही गायब हो जाएगा। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, इसलिए यहीं पर फंसे हुए हो। और देखो कि यहाँ पर ये जो कोपिंग मैकेनिज्म है इसको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, थॉट चेंज करना है और एक्शन चेंज करना है। इमोशन को चेंज करने के लिए थॉट और एक्शन को चेंज कर लो, सब भला हो जाएगा। और देखो, फील गिल्ट और रिग्रेट एडिंग ए न्यू लेयर ऑफ शेम। वैसे तो गिल्ट, रिग्रेट, शेम सब अलग अलग इमोशन है, लेकिन क्या होता है ना, शेम में अगर एक पर्सन और ज़्यादा गिल्टी, रिग्रेट फील करने लगता है तो शेम के स्पायरल में और नई लेयर और मजबूती। ले भाई, एक तो था ही बदमाश और 4 बदमाश और आके उससे मिल गए तो क्या होगा, उनका गैंग बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही और ज़्यादा मजबूत लेयर लग जाती है, क्योंकि ऐसा पर्सन अपने ऊपर काम नहीं कर रहा होता है तो उसे क्या है, बार बार रिग्रेट्स होते हैं, बड़ा सारा गिल्ट फील होता है, टाइम गवा दिया, पैसे गवा दिए, वो हेल्प आई थी उसकी हेल्प नहीं ली, अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और रिग्रेट और उससे गिल्ट से इतना नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि और ज़्यादा अंदर की वो शेम का इमोशन और ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है और ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि अब कुछ नहीं हो सकता। और वहाँ से वो लोग जस्ट इस मामूली से इमोशन जिसकी औकात भी नहीं है इतनी, उसकी वजह से भी सुसाइडल तक भी हो जाते हैं, सोच लेते हैं इतना एक्सट्रीम में जाकर। क्यों भाई क्यों? जब हर चीज़ ठीक हो सकती है तो अपनी हालत इतनी बद से बदतर करने की क्या ज़रूरत है? ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आपको ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है, बहुत बहुत अनमोल है। आप खुद के बारे में सोचो, मनुष्य जीवन का आनंद लेना है, अपनों के बारे में सोचो। क्यों आप बस ऐसे जादू की कल्पना करो कि अपने आप ठीक हो जाएगा? अपने आप कुछ नहीं होता, आप करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपके उल्टे सीधे भाई बंधु और ज़्यादा आपसे चिपकने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए आजू बाजू ताक में लगे रहते हैं। तो आपको समझना है कि इस स्पायरल को तोड़ना है, इससे मुक्ति चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये इन सब को और कंबाइन होने से बचना है, तो आपको एक डिसीजन लेना है कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू चेंज। जिस मोमेंट में आपने ये डिसीजन लिया कि आई एम रेडी टू चेंज, सब बदल जाता है और वास्तव में जादू हो जाता है। लेकिन जादू के पीछे की ट्रिक्स होती हैं। वो बाहर से जादू दिखता है लेकिन जादूगर ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। तो आपकी लाइफ में मैजिक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ट्रिक्स लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और साथ के साथ मैंने सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश की है। समय समय पर और बनाती रहूँगी कि किस तरीके से और इन सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से डिटेल में आप समझ के कर सकते हो। सो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक की नहीं अनेक की प्रॉब्लम है और हर एक ज़िंदगी अनमोल है। आपका जस्ट एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, तो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस ज़रूर करना है। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। अपने चेहरे पर स्माइल सजा कर रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।